प्रिय विद्यार्थियों, आपका हिंदी ज्ञान वितान यूट्यूब क्लासेज में हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। ये जो क्लास है कक्षा 12 के हिंदी साहित्य के विद्यार्थियों के लिए अभिव्यक्ति और माध्यम पर आधारित क्लास है। प्रिय विद्यार्थियों, आपके अभिव्यक्ति और माध्यम विषय में से आपके 10 अंकों के 7 प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें से 4 प्रश्न आपके बहुचयनात्मक होंगे अर्थात ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न होंगे और 3 प्रश्न आपके लघुतरात्मक प्रश्न होंगे जो 2-2 अंक के प्रश्न होंगे। आज की इस क्लास के अंदर पढ़ेंगे कैसे लिखते हैं कविता। प्रिय विद्यार्थियों, कैसे लिखते हैं कविता, इसमें सबसे पहले कविता होता क्या है या कविता किसे कहते हैं, तो आत्मा द्वारा अनुभूत भावों एवं विचारों का प्रस्फुटन होना कविता है। आपसे परीक्षा में प्रश्न पूछ सकते हैं कि कविता क्या है या कविता किसे कहते हैं। आत्मा द्वारा अनुभूत भावों एवं विचारों का प्रस्फुटन होना कविता है। अर्थात सबसे पहले आत्मा के द्वारा किसी भी का अनुभूति होती है, फिर अनुभूत जो विचार अपने अनुभूत होते हैं उन विचारों एवं भावों का प्रस्फुटन होना ही कविता कहलाता है। कविता के प्रमुख तत्व कौन कौन से होते हैं? शब्द है, छंद है, रस, लय, स्वर संगति, भाषा और कल्पना, ये प्रमुख रूप से कविता के तत्व होते हैं। आपसे परीक्षा में प्रश्न पूछ सकते हैं कि कविता के कौन कौन से तत्व होते हैं, तो शब्द, छंद, रस, लय, स्वर संगति, भाषा, कल्पना इत्यादि ये कविता के प्रमुख तत्व है। इसमें से भी अगर प्रश्न आपसे इस तरह से पूछ ले कि कविता का अनिवार्य तत्व कौन सा है, तो आपको लिखना होगा छंद कविता का अनिवार्य तत्व है। कविता के मूल में संवेदना है, राग तत्व। कविता के मूल में संवेदना है, राग तत्व की। आपके परीक्षा में पहला प्रश्न ये बनेगा कि कविता क्या है, कविता के कौन कौन से तत्व है तथा कविता का अनिवार्य तत्व कौन सा है। तो आपको सबसे पहले कविता की परिभाषा याद रखनी है कि आत्मा द्वारा अनुभूत भावों एवं विचारों का प्रस्फुटन होना ही कविता है। कविता के प्रमुख तत्वों की बात करें तो शब्द है, रस है, छंद है, लय है, स्वर संगति है, भाषा है और कल्पना, ये प्रमुख रूप से तत्व है, जिसमें से छंद कविता का अनिवार्य तत्व है। कविता की अनजानी दुनिया का सबसे पहला उपकरण है शब्द। कविता की अनजानी दुनिया का सबसे पहला उपकरण क्या है? शब्द। परीक्षा में प्रश्न ये बनेगा कविता की अनजानी दुनिया का सबसे पहला उपकरण है, आपको लिखना होगा शब्द कविता की अनजानी दुनिया का पहला उपकरण है। शब्दों से मेलजोल कविता की पहली शर्त है। कविता की पहली शर्त क्या है? कविता में हमेशा शब्दों का मेलजोल होना ही कविता की पहली शर्त है। जब तक शब्दों का मेलजोल नहीं होगा तब तक कविता बन नहीं सकती है। इसलिए कविता की पहली शर्त क्या है? शब्दों का मेलजोल होना। एक विद्वान है जिसका नाम W.H. ऑर्डेन है। W.H. ऑर्डेन ने परिभाषा दी कि प्ले विद द वर्ड्स। प्ले विद द वर्ड्स, परीक्षा में प्रश्न इस तरह से पूछेगा प्ले विद द वर्ड्स परिभाषा किस विद्वान की है? आपको लिखना होगा W.H. ऑर्डेन। यानी इसका हिंदी में अर्थ ये होता है कि आरंभ में शब्दों से खेलना सीखे, या इस तरह से आपको दे देंगे कि आरंभ में शब्दों से खेलना सीखे, परिभाषा है W.H. ऑर्डेन की। आपको दोनों याद रखनी है, अंग्रेजी भाषा वाली याद रखनी है और हिंदी में जिसका अर्थ है वो भी ध्यान रखना है कि W.H. ऑर्डेन ने जो परिभाषा दी है प्ले विद द वर्ड्स, यानी आरंभ में शब्दों से खेलना सीखे। इसी तरह से एक और विद्वान है जिसका नाम है जॉर्ज लुइस बोर्खेस है। विद्वान है जिसका नाम जॉर्ज लुइस बोर्खेस है। जॉर्ज लुइस बोर्खेस ने कहा कि कविता कोने में घात लगाई बैठी है। कविता कोने में घात लगाई बैठी है, यह हमारे जीवन में किसी भी क्षण बसंत की तरह आ सकती है। किसकी भांति जीवन में? बसंत की तरह। जिस तरह से बसंत आने से खुशियां ही खुशियां छा जाती है, ठीक उसी प्रकार से जॉर्ज लुइस बोर्खेस ने कहा कि कविता कोने में घात लगाई बैठी है। कविता कोने में घात लगाई बैठी है, यह हमारे जीवन में किसी भी क्षण बसंत की तरह आ सकती है। परिभाषा याद रखना, किसने दी परिभाषा? जॉर्ज लुइस बोर्खेस ने। कम से कम शब्दों में अपनी बात कह देना, और कभी कभी तो शब्दों या दो वाक्यों के बीच में कुछ अनकही छोड़ देना कविता की ताकत बन जाती है। कविता की ताकत कब बन जाती है? जब अपन क्या करते हैं, कभी कभी तो शब्दों या वाक्यों के बीच में कुछ
अनकही बात को छोड़ देना ही कविता की ताकत बन जाती है। कविता की ताकत कब बन जाती है? कभी कभी तो शब्दों या वाक्यों के बीच में कुछ अनकही बात को छोड़ देना ही कविता की ताकत बन जाती है। दृश्य बिंब अधिक बोधगम्य होते हैं। दृश्य बिंब अधिक बोधगम्य होते हैं, अर्थात देखी हुई वस्तु हमें अधिक ज्ञान प्रदान करती है या वो ज्ञान हमें स्थायी रहता है। दृश्य बिंब अधिक बोधगम्य होते हैं क्योंकि देखी हुई चीज हमें अधिक प्रभावित करती है। सुमित्रानंद पंत ने कहा कि कविता के लिए चित्र भाषा की आवश्यकता पे बल दिया। सुमित्रानंद पंत ने कविता की कौन सी भाषा पे अधिक बल दिया? चित्र भाषा पे से। चित्र भाषा पे क्यों दिया? क्योंकि ऊपर आपने पढ़ा कि दृश्य बिंब अधिक बोधगम्य होते हैं। देखी हुई कोई भी चीज होगी वो आपके अधिक बोधगम्य होगी, वो जल्दी आपके आत्मसात होगी। इसलिए सुमित्रानंद पंत ने भी कविता के लिए चित्र भाषा की आवश्यकता पे बल दिया है। कविता में शब्दों के पर्याय नहीं होते। बहुत महत्वपूर्ण पंक्ति है ये। कविता के अंतर्गत शब्दों के पर्यायवाची का प्रयोग नहीं होता है। तो प्रिय विद्यार्थियों, इसमें से आपके प्रश्न क्या बनेंगे? पहला प्रश्न बनता है कविता क्या है? तो कविता क्या है? आत्मा के द्वारा अनुभूत भावों एवं विचारों का प्रस्फुटन होना ही कविता कहलाता है। कविता के प्रमुख तत्व कौन कौन से होते हैं? शब्द है, छंद है, रस है, स्वर संगति है, भाषा है और कल्पना है। इसमें से भी कविता का सबसे अनिवार्य तत्व है वो आपके छंद है। तो कविता के प्रमुख तत्व कौन कौन से, ये प्रश्न बन सकता है। और कविता का अनिवार्य तत्व कौन सा है? यदि इस टॉपिक में से 2 अंक का प्रश्न पूछे तो इस तरह से प्रश्न ये बनेगा, कविता क्या है, कविता के प्रमुख तत्व कौन कौन से हैं। ये आपके 2 अंक का प्रश्न बन सकता है। कविता की अनजानी दुनिया का सबसे पहला उपकरण क्या है? शब्द। और शब्दों से मेलजोल कविता की पहली शर्त है। कविता की पहली शर्त क्या है? शब्दों से मेलजोल। और विद्वान की परिभाषा है, W.S. ऑर्डेन ने क्या परिभाषा दी? प्ले विद द वर्ड्स, यानी आरंभ में शब्दों से खेलना सीखे। इसी तरह से जॉर्ज लुइस बोर्केस ने कहा कि कविता कोने में घात लगाई हुई बैठी है, वो हमारे जीवन में किसी भी क्षण बसंत की तरह आ सकती है। ये परिभाषा किसकी है? जॉर्ज लुइस बोर्केस की है। और दृश्य बिंब अधिक बोधगम्य होते हैं क्योंकि देखी हुई चीज हमें अधिक प्रभावित करती है। सुमित्रानंद पंत ने कविता की चित्र भाषा की आवश्यकता पर बल दिया है और कविता में शब्दों के पर्याय का प्रयोग नहीं होता है। ये आप कैसे बनती है कविता या कैसे लिखते हैं कविता, इस टॉपिक में से आपकी जो अभिव्यक्ति और माध्यम पुस्तक है उसमें से जो महत्वपूर्ण फैक्ट है यही आपके फैक्ट है। इससे बाहर आपकी कविता कैसे बनती है इसमें से आपके कोई प्रश्न नहीं बनने वाला है। तो प्रिय विद्यार्थियों, इस क्लास को आप 2-3 बार देखना, आपको आसानी से ये टॉपिक समझ में आ जाएगा। मुझे आशा है, पूरा विश्वास है कि ये टॉपिक आपके दिल और दिमाग में अच्छी तरह से बैठ जाएगा। तो जय हिंद, जय भारत।